हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष, जिसको हम मैप के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं और मैप के माध्यम से ही इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश विशेष की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाइए संस्कार IAS अकेडमी पे, और प्लेलिस्ट में एकदम क्रम से लगी हुई हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको एक बेहतर जानकारी होगी और मैप के माध्यम से उत्तर प्रदेश विशेष को कैसे पढ़ा जाता है वो आपको पता चलेगा। तो मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं संस्कार IAS अकेडमी पर। और जो मैं आपको पढ़ा रहा था मेडिकल, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं सिंधी, जो विश्वविद्यालय हैं हमारे यूपी में, यूपी से रिलेटेड और जितने भी संस्थान हैं, एकेडमी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं उनको कंप्लीट करा रहा हूं यहाँ पर, जो विगत वर्षों में आ चुके हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय। KGM का आपने नाम सुना होगा, ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। लेकिन इस पूर्व में इसका नाम मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये लखनऊ में स्थित है। KGM, शॉर्ट में इसको हम KGM बोलते हैं। और ये सन 2002 में इसकी स्थापना हुई लखनऊ में, यूपी के एक ज़िले में। ये राजधानी है यूपी की। और पूर्व में सबसे पहले ये डिग्री कॉलेज के रूप में, ये महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया KGM में। और इस 1911 में ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में 1911 में इसको महाविद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया था। उसके बाद देखेंगे आप किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय। ये एकमात्र यूपी का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एकमात्र महाविद्यालय है ये, एकमात्र यूनिवर्सिटी है, एकमात्र लखनऊ का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो यूपी में स्थित है दंत विज्ञान के नाम से, जिसको हम डेंटल से मतलब दांतों से रिलेटेड बोलते हैं, डेंटिस्ट। संजय गांधी मतलब जो PGI है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है ये। और ये आयुर्विज्ञान संस्थान है ये। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये भी लखनऊ में है। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। मैं इसकी बात करूं, थोड़ा हल्का सा डिटेल में चर्चा करता हूं इसकी, हल्की सी, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। सबसे पहले 1932 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में इसका जो नाम था, ब्रिटिश काल में बिलिंगटन अस्पताल के नाम से इसका नाम रखा था। पूर्व में नाम था इसका, पूर्व में नाम था बिलिंगटन अस्पताल। बिलिंगटन अस्पताल के नाम से इसको रखा गया। फिर उसके बाद देश आज़ाद होता है 1947 में। आज़ादी के बाद में 1954 में ये केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। कब आता है ये? 1954 में। ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में है। उसके बाद देखेंगे 1970 में इसका नाम बदल के डॉक्टर राम मनोहर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया, मतलब यही नाम है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। इनके नाम पर ही इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। और उसके बाद 2006 में यूपी के एक ज़िले लखनऊ में आपका नाम देखेंगे आप, गोमती नगर है एक, लखनऊ में गोमती नगर के पास ये स्थापित किया गया 2006 में। पूर्व में जो नाम था इसका बिलिंगटन अस्पताल था। इसमें ब्रिटिश शासन में 54 बेड से स्टार्ट किया था ये। अब तो इसमें बहुत सारे रूम है, बहुत सारी शोध संस्थान भी हो गया है ये ब्रिटिश काल में हुआ था, ब्रिटिश। उसके बाद देखेंगे आप JK कैंसर संस्थान और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। ये दोनों आपके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, ये कानपुर में है।
लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये कानपुर में 1975 में 1975 में स्थापित किया गया, कानपुर में, हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद जेके कैंसर संस्थान, ये आपका कानपुर में है, कानपुर में है। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम पे इसकी आधारशिला रखी गई थी। मैं बता दूं आपको, इसकी आधारशिला रखी गई थी मई 1956 को, मई 1956। छोटा दिखेगा लेकिन बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा इसलिए, लेकिन कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलेगी। मई 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी आधारशिला रखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधारशिला रखी, आधारशिला। फिर उसके बाद देखेंगे आप 1963 में क्या, जो आपके पंडित नेहरू जी थे, 1963 में पंडित नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, इन्होंने इसको स्थापित किया, फाउंडेड किया, जेके कैंसर संस्थान को। उसके बाद देखेंगे आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। आप हिंदी संस्थान की बात करेंगे, हिंदी संस्थान लखनऊ में है, लखनऊ में है। 30 दिसंबर 1976 को ये स्थापित किया गया ये संस्थान। इस संस्थान में क्या है कि हिंदी से रिलेटेड है, इसमें पत्रिकाएं और जो भी आपके जो पुरस्कार हैं वो वितरण किए जाते हैं। इसमें जो पत्रिकाएं हैं, एक तो बालवाड़ी है और साहित्य भारती है। मैं दोनों के नाम लिख दे रहा हूँ, बालवाड़ी, बालवाड़ी और साहित्य से रिलेटेड है। बालवाड़ी जो आपकी है वो द्विमासिक है, और साहित्य जो भारती है, साहित्य भारती है, ये आपकी त्रैमासिक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये द्विमासिक है और ये त्रैमासिक है पत्रिका। पुरस्कार की बात करें हम यहाँ पे, पुरस्कारों में क्या है कि जो भारत भारती है, इसमें भारत भारती, भारत भारती, हिंदी गौरव, भारत भारती, हिंदी गौरव, और ऐसे अन्य जो महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी, और जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पुरुषोत्तम दास टंडन, टंडन लिख दे रहा हूँ मैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। लगभग प्रतिवर्ष 111 पुरस्कार इस हिंदी संस्थान के द्वारा, 111 पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरण किए जाते हैं। तो आप इस कंटेंट को आप नोट डाउन करते जाना, साथ में मैप भी रखना, और मैप में मैच करते जाना किस ज़िले में है ये। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की बात करेंगे हम। ये लखनऊ में है, ये भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना भी 1976 में हुई। अब पुरस्कार की बात करें, जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, इसमें जो संस्कृत पुरस्कार हैं, जैसे विश्व भारती आपका है ना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पुरस्कार, विश्व भारती है आपका, है ना, और आपका महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि व्यास हैं, महर्षि नारद है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद और विश्व भारती आदि। ऐसे 50 पुरस्कार ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष पुरस्कार यहाँ पे वितरित किए जाते हैं, 50 के समथिंग, 50 प्रतिवर्ष। अब बात करूँ मैं, जैसे इसमें जो एकेडमी में क्या नाम है, इसमें क्या नाम है, संस्कृत संस्थान में एक महोत्सव होता है, वो वाराणसी में 5 दिवसीय महोत्सव होता है। वो 5 दिवसीय महोत्सव होता है। उस महोत्सव का नाम है अखिल भारतीय व्यास महोत्सव। क्या नाम है? अखिल भारतीय व्यास महोत्सव।
मैं शॉर्ट में लिख दिया है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जो उर्दू से रिलेटेड है, उर्दू अकादमी की बात करेंगे तो उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1992 में, लखनऊ में ये भी है, लखनऊ में है, ये भी 1992 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना होने के साथ साथ इसमें 2 पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखेंगे, पूछा जाता है परीक्षा में। एक तो है खबरनामा, खबरनामा है ना, और एक है आपकी अकादमी। ये आपकी 2 पत्रिकाएं हैं, खबरनामा और अकादमी। और ये जो खबरनामा है ये मासिक है, ये कैसी है, ये आपकी मासिक है, और ये त्रैमासिक है, ये मासिक है और ये त्रैमासिक है, ये दोनों पत्रिकाएं हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सिंधी एकेडमी की बात करेंगे। मैं सिंधी एकेडमी से पहले जो संस्थान है, उस जो राजभाषा संस्थान तैयार किया गया, ये आपका 1994 में स्थापित किया गया था, ये वाला 1994 में। जस्ट इसके बाद में एक सिंधी संस्थान की स्थापना की गई, वो 1996 में की गई, 1996 में। ये लखनऊ में है, ये भी। ये सिंधी है, जो सिंधी भाषा है, ये सिंधी एकेडमी की स्थापना की 1996 में, ये भी लखनऊ में स्थापित की गई। उसके बाद देखेंगे हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी की बात करूँ, ये प्रयागराज में 1926 में इसकी स्थापना की गई, प्रयागराज में, प्रयागराज, ये भी 1926 में इसकी स्थापना की गई। अब मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में एक ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, मुक्त विश्वविद्यालय बोलते हैं जिसको हम। उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा महाविद्यालय है जो मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से है? उसका नाम, ये भी प्रयागराज में है, ये भी प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई और इसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इस प्रयागराज में स्थापित की गई है 1999 में, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से ये मशहूर है। और फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि लिखित रूप से हिंदी की राजभाषा घोषित की गई। ये हिंदी की राजभाषा घोषित की गई अक्टूबर 1947, ये अक्टूबर 1947 को की गई। उसके बाद आप बात करेंगे जो जितने भी ऑफिसेस हैं हमारे यूपी में जितने भी ऑफिस हैं, 26 जनवरी 1968 में, 26 जनवरी 1968 को सारे ऑफिसेस में जितने भी कार्यालय हैं यूपी में हैं। उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा देने के साथ साथ ये सारे कार्यालयों में सुचारू रूप से इसको लागू किया गया। उर्दू का जो राजभाषा है, ये सेकंड राजभाषा है हमारी, पहली हिंदी है, तो इसको 1989 में दर्जा दिया गया। तो मैंने आपको ये वीडियो कंप्लीट कराया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी नोट, जिससे कि आप अपनी नोटबुक में इसको तैयार कर सकें। मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा शोध संस्थान से रिलेटेड। मेरी वीडियो पे जितने भी आप लोग हैं कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएँ। थैंक यू।